जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको एक गरीब पिता और पुत्र की कहानी बताएंगे। दोस्तों, इसे सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मंजिल दूर और सफ़र बहुत हैं, छोटी सी ज़िंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है। एक छोटे से गांव में अमर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में मां की मृत्यु हो जाने के कारण अमर के पालन पोषण में बड़ी कठिनाइयां थी और घर की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। अमर का पिता कुछ पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो कबाड़ी का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहा था। अमर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप क्लास में बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसके शिक्षक ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया और कहा, अपने पिताजी को दे देना। उसने पिता को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, पिताजी, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। पिता ने मन ही मन चिट्ठी को पढ़ा और मुस्कुरा के बोला, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर अमर को स्कूल ना जा सकने का तो दुख हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। पिता ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। अमर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और IAS अफसर बन गया। अमर का पिता अब बूढ़ा हो चुका था और कई दिनों से बीमार भी था और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अमर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपने पिता के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने पिता की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनका चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में अमर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। अमर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से अमर से पढ़ने लगा, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा अमर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से अमर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि अमर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। अमर जानता था कि भले ही अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो जहाँ भी रहे उनका प्यार और आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। पिता से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देते हैं। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने पिता और माता जी को बनाया है। धन्यवाद दोस्तों।